हेलो पुलिस, मेरे घर में कोई घुस। शीना ने बस इतना ही बोला होता है कि उस औरत ने शीना के हाथ से फोन छीनते हुए कट कर देती है। शीना सहमी सी जमीन पर बैठी बस यही सोच रही थी, ये माया यहाँ कैसे और क्यों आई है? क्या मेरा अतीत फिर से दोहराने वाला है? स्टार मेकर्स म्यूजिक लेबल की मालकिन माया वैसे तो 40 की है, मगर दिखने में आज भी 25 साल की कोई मॉडल दिखती है। माया अपने हाथों से बड़े प्यार से शीना का सर उठाते हुए कहती है, मुझे आज इतने सालों बाद तुम्हारी खबर मिली। कहीं अपना लिया हुआ फैसला बदलने का तो नहीं सोच रही तुम? शीना टूटी हुई आवाज में कहती है, कौन सा फैसला? माया अपनी आवाज तीखी करते हुए कहती है, मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो। तुम्हें पता है मैं कौन से फैसले की बात कर रही हूँ? शीना चिल्लाते हुए कहती है, मैंने अपना फैसला सोच समझ कर लिया था। मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ आगे निकल चुकी हूँ। अब मैं किसी भी हाल में अपना फैसला वापस नहीं लेने वाली। माया शीना के सर पर बड़े प्यार से अपने हाथ फेरते हुए कहती है, सिंगिंग और मुझसे जितना दूर रहो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। बाकी तुम समझदार हो। माया हंसते हुए खड़ी होती है और वहां से जाने लगती है और दरवाजे से बाहर जाते हुए कहती है, पता नहीं मेरा मन मुझसे बार बार यही कह रहा है कि हम जल्दी ही मिलेंगे फिर से। ये बोल माया वहां से चली जाती है। शीना अपने आप को संभालते हुए कुछ देर वहीं बैठी रहती है, गहरी सांसें लेते हुए। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि माया आखिर किस बारे में बात कर रही थी। इतने समय बाद माया को अचानक ऐसा क्यों लगा कि मैंने अपना फैसला बदल लिया है। अगले दिन शिखर शीना से मिलने नाइट क्लब आता है। अपने काम में खोई हुई शीना के पास जाकर शिखर उसके कानों में कहता है, एक गुड न्यूज है, बाहर चलकर बात करते हैं। शीना अपने काम से ब्रेक लेते हुए शिखर के साथ बाहर चली जाती है। शीना दिन भर माया की ही बात सोच रही थी और काम पर आते ही उसे भुलाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को काम में झोंक दिया था। उसके सामने मुस्कुराते हुए शिखर को देख पूछती है, बताओगे क्या हुआ? शिखर शीना के दोनों बाहों पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, जल्द ही तुम डीजे के साथ साथ एक सिंगर भी बनने वाली हो। शीना को शिखर की ये बात सुन झटका लगता है और बिना कुछ बोले वो बस शिखर की ओर देखे जा रही थी। शिखर के मन में चल रहा था, जैसे ही इसे ये खुशखबरी दूंगा मुझे कस कर गले लगाने वाली है ये। शिखर शीना के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, उस दिन शिप पर जब तुम गा रही थी तब मैंने उसका एक वीडियो बना लिया था और कल मैंने कुछ म्यूजिक लेबल से बात की इस बारे में और वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये सुन शीना बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए शिखर को कहती है, क्या मैं वो वीडियो देख सकती हूँ? शिखर तुरंत अपने जेब से फोन निकाल वो वीडियो शीना को दिखाते हुए उसके हाथ में अपना फोन थमा देता है। शीना बिना वीडियो देखे सीधा उसे फोन से डिलीट कर देती है। शिखर ये देख उसके हाथ से फोन वापस छीनते हुए कहता है, अरे डिलीट क्यों किया? गले लगाने की जगह शीना उल्टा उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, किससे पूछकर किया था ये वीडियो रिकॉर्ड और किससे पूछकर भेज रहे हो ये सबको? नहीं बनना मुझे कोई सिंगर, मैं जैसी हूँ खुश हूँ। अब मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करो। आज के बाद ऐसा कुछ भी मत करना, बिना पूछे तो बिल्कुल भी नहीं। एक पल के लिए शिखर को भी गुस्सा आता है शीना की बातों पर। वहां खड़ा सोचता है, एक तो मैं इसकी मदद करने के लिए कह रहा हूँ और एक ये है जो उल्टा मुझ पर ही चिल्ला रही है। शीना ने अपना एक हाथ अपने माथे पर रखा होता है। उसे आखिर समझ आ गया था कि क्यों कल माया ने इतने साल बाद उसके घर दस्तक दी थी। शिखर शीना पर पलटकर चिल्लाने ही वाला होता है कि उसे शीना की आंखों में एक अनजाना सा दर्द दिखता है और वो बिना कुछ बोले ही शांत रह जाता है। शीना यहाँ से जाते हुए कहती है, मैं आज काम से छुट्टी ले रही हूँ, और वहां से निकल जाती है। शिखर को सारी पुरानी बातें याद आने लगी थी। शिप पर भी जब रवि ने सिंगर बनने की बात बोली थी तब भी शीना की यही प्रतिक्रिया थी, कुछ ना कुछ राज तो जरूर है इसके पीछे। और तुरंत अपने फोन पर एक नंबर लगाता है और दूसरी ओर से फोन के उठते ही कहता है, दिनेश मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। शिखर होटल के रेस्टोरेंट में बैठा अपना लंच कर रहा था, तभी उसकी नजर वहां आ रही बबीता पर पड़ती है। वो बबीता को यहाँ देख हैरान हो जाता है और पूछता है, आज यहाँ मेरे साथ लंच करने का मन है क्या? बबीता झिझकते हुए वहां शिखर के सामने बैठती है। शिखर लंच छोड़ अपना सारा ध्यान बबीता को देते हुए कहता है, क्या बात है, फिर कोई आदेश आया है क्या शुभचिंतक का? बबीता मना करते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
शिखर पहली बार बबीता को उसके सामने ऐसे झिझकते देख रहा था और उसके हाथ पर अपना हाथ रख कहता है, सब ठीक तो है ना? क्या बात है, खुलकर बताओ। बबीता अपना हाथ पीछे लेते हुए कहती है, वो दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ऐसे मांगना मुझे भी सही नहीं लग रहा था। मैंने शुभचिंतक से दरखास्त की थी, मगर कल जो इस्तीफा दिया मैंने, उस वजह से मेरी अर्जी खारिज हो गई और पैसे नहीं मिल पाए। शिखर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, ये क्या बात हुई? पैसों की कमी कब से होने लगी मेरे शुभचिंतक को, जो जरूरत के वक्त किसी की इतनी भी मदद ना कर सके? मुझे तो पैसे देने में एक पल की भी देर नहीं करता। जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया, उसकी इतनी सी भी परवाह नहीं उन्हें। बबीता को ऐसा लगता है मानो शिखर उसके मन की बातों को आवाज दे रहा था। उसके मन में भी कब से यही चल रहा था। वो भी शुभचिंतक के इस रवैये से खफा थी। शिखर ने मौका देखते हुए अगली बात जो बोली, वो सुन बबीता के चेहरे की मायूसी गायब होती है और धीरे धीरे एक मुस्कान दिखने लगती है। शिखर अपना फोन निकाल बबीता को पैसे भेजते हुए कहता है, आज से तुम्हारे पगार का दुगुना मिला करेगा तुम्हें हर महीने। शुभचिंतक का तो पता नहीं, मगर मैं अपनी तरफ से तुम्हें अपना सेक्रेटरी नियुक्त करते हुए आज से शुभचिंतक के दिए पगार का दुगुना दिया करूंगा। बबीता के फोन की घंटी बजती है। पैसे उसके खाते में आ चुके थे। शिखर एक प्यारी सी हंसी के साथ कहता है, आज के बाद तुम्हें किसी से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कभी पड़ी भी तो सबसे पहले मुझे बताना। शिखर की ये बात सुनकर बबीता का मन हल्का हो जाता है। शिखर के इस अंदाज से बबीता भी प्रभावित होती है। उसके मन में शिखर के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। बबीता शिखर का शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, शिखर उसे पहले ही काटते हुए कहता है, अब मेरा शुक्रिया अदा मत करने लग जाना। तुमने इस काम में जितनी मेहनत की है, उसके बाद तुम्हारा हक बनता है इन पैसों पर। बबीता अपना सर झुकाते हुए कहती है, मैंने इससे पहले भी कई जगह काम किए हैं, मगर तुम्हारे जैसा बॉस आज तक नहीं देखा। मैं सचमुच तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। शिखर अपने लंच का एक निवाला अपने मुंह में लेते हुए कहता है, वैसे अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो कल इसी वक्त मेरे साथ लंच कर सकती हो। शिखर की ये बात सुन बबीता भी मुस्कुरा देती है और उसे देख शिखर भी मुस्कुराने लगता है। शिखर मन ही मन सोच रहा था, बबीता ही वो सीढ़ी है जिसके जरिए मैं तुम तक पहुंच सकता हूँ मेरे प्यारे शुभो। अब बस कुछ दिन और, फिर तू मेरे सामने होगा। देर रात शिखर अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। उसका कमरा फिर एक बार किताबों से भरा हुआ था। शुभचिंतक के कहे मुताबिक उसने इस बार अपने पैसों से किताब खरीद कमरा भर दिया था। तभी दरवाजा खटखटाते हुए दिनेश अंदर आता है। दिनेश को देख शिखर अपनी किताब बंद कर उसके साथ सोफे पर जा बैठता है। दिनेश कुछ बोलने से पहले अपना फोन निकाल एक वीडियो दिखाता है शिखर को। वीडियो में शीना कुछ लोगों के आगे एक कैफे में गाना गा रही होती है और इतना अच्छा गाना गा रही होती है कि कैफे में सब बस उसी की ओर देखे जा रहे हैं। दिनेश अपनी भारी आवाज में कहता है, शीना एक समय पर सिंगर बनना चाहती थी। दिन रात बस म्यूजिक लेबल के चक्कर लगाती रहती थी और साथ ही छोटे मोटे सिंगिंग के काम भी किया करती थी। शिखर माथे पर शिकन लाए पूछता है, फिर उसने ये सब छोड़ क्यों दिया? दिनेश सर झुकाते हुए कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता लग पाया। बस इतना पता लगा उसने कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर लिया था स्टार मेकर्स म्यूजिक लेबल के साथ, और उसका कॉन्सर्ट होने ही वाला था कि उसने मना कर दिया गाने से। तब कुछ तो ऐसा हुआ उसके साथ कि उसने उस दिन के बाद सिंगिंग से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। शिखर अपना सर खुजलाते हुए कहता है, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो शीना ने सिंगिंग हमेशा के लिए छोड़ दी? दिनेश अपना फोन शिखर के हाथ से वापस लेते हुए कहता है, हो न हो इस राज का जरूर उस स्टार मेकर्स म्यूजिक लेवल से कोई न कोई संबंध जरूर है। ये सुन शिखर खड़े होते हुए कहता है, दिनेश मुझे उस म्यूजिक लेबल के मालिक का नंबर चाहिए जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया था शीना से। दिनेश बस एक फोन लगाता है किसी को और उसे नंबर मिल जाता है और वो स्टार मेकर्स की मालकिन का प्राइवेट नंबर शिखर के हाथ में थमा देता है। शिखर फोन लगाता है उस नंबर पे, ये सोचते हुए कि अब शीना का राज उसे पता लग ही जाएगा। दूसरी ओर से फोन उठाते हुए एक सुरीली सी आवाज हेलो कहती है। ये आवाज माया की थी। शिखर अपना परिचय देने के बाद शीना के बारे में और शीना के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जैसे ही पूछता है, माया अपना सुर बदलते हुए कहती है, इस नाम की किसी भी इंसान के साथ हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और आज के बाद प्लीज इस नंबर पर बिना मतलब के फोन मत कीजिएगा, और तुरंत फोन काट देती है। शिखर चौंकते हुए दिनेश की ओर देखता है।
उसे माया की ये प्रतिक्रिया अजीब लगी। दिनेश बड़े आराम से जवाब देता है, मेरी खबर पक्की है, शीना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इनके साथ। शिखर अपनी कमर पर दोनों हाथ रख बोलता है, फिर तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, माया ही है वो, जिसके साथ शीना का कोई तो अतीत है जो दोनों ही छिपाना चाहते हैं। पता तो मैं लगा के रहूंगा इस बात का। दिनेश शिखर से बख्शीश मिलने के बाद विदा लेते हुए निकल जाता है। शिखर अपने आप से कहता है, आज फिर शीना से मिलना होगा इस राज को सामने लाने के लिए। अनन्या अपने घर में बैठी किताब पढ़ रही थी और पास ही में खड़े उसके पिता फोन पर किसी से बात कर रहे थे। मिस्टर शाह हंसते हुए फोन पर कहते हैं, आप सही कह रहे हो, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, मैं अनन्या से बात कर लूंगा। आप सब भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि मुझे पता है अनन्या मेरी बात कभी नहीं टालेगी। मिस्टर शाह फोन रखने के बाद एक गिलास पानी हाथ में लेते ही है कि अनन्या उससे पूछती है, कौन सी बात पापा, किस बारे में आपको मुझसे बात करनी है? मिस्टर शाह गिलास नीचे रखते हुए कहते हैं, एक खुशखबरी है, हमें अब उस शिखर और उस होटल की कोई जरूरत नहीं। तुम अब शिखर को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक सकती हो। अनन्या अपनी किताब नीचे रखते हुए पूछती है, वो कैसे? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? मिस्टर शाह अनन्या के करीब आ बैठते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, बदले में तुम्हें बस एक काम करना होगा। अनन्या भी उत्सुकता से पूछती है, क्या काम? मिस्टर शाह अनन्या के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुम्हें शादी करनी होगी। अनन्या झटके से अपना सर पीछे ले कहती है, शादी? मगर क्यों और किससे? अनन्या की ये प्रतिक्रिया देख मिस्टर शाह भी अपनी आंखें बड़ी कर कहते हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। जिस लड़के से तुम्हारे लिए बात की है वो कई होटलों का मालिक है और शादी होते ही एक होटल तुम्हारे नाम कर देगा। तुम इससे शादी कर रही हो, ये मैंने उन्हें बोल दिया है। अब क्या तुम मेरा कहा भी नहीं मानोगी? अनन्या तुरंत सिर हिलाते हुए कहती है, क्या मैंने आज तक आपका कहा कभी टाला है? आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ। ये बात सुन मिस्टर शाह भी मुस्कुराते हुए अनन्या के माथे को चूमते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लड़के वाले कुछ ही दिनों में आएंगे तुम्हें देखने, अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो। अनन्या अपने पिता के सामने शांत बैठी मुस्कुरा रही थी, मगर अंदर मन में उसके तूफान उठ रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है। अगर उसके पिता खुश हैं इस बात से तो वो खुश क्यों नहीं है? न जाने अचानक से कौन से अधूरेपन का एहसास होने लगा था। रात हो चुकी थी। शीना के दरवाजे पर शिखर दस्तक देता है। शीना जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने एक गंभीर सा चेहरा लिए शिखर कहता है, मुझे तुम्हारा और माया का राज पता चल चुका है। शिखर को पता था ये सुन शीना की प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या था शीना का वो राज? कैसे पता लगा शिखर को इस बारे में? और क्या शिखर बबीता के जरिए अपने शुभचिंतक के बारे में पता लगाने के प्लान में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।